राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोई विषय नहीं पढ़ा रही हूं, बल्कि जनरल बातें बता रही हूं। जहां आप कई बार कहते हैं उत्साह मेरा ख़त्म हो गया है, निराशा हमें घेर लिया है, कई बार हमें भी डिप्रेशन हो जाता है, इस तरह की बातें मानव जीवन में देखने को मिलता है और हमारा स्वभाव है। आप ही नहीं, कई बार हम भी क्रोधी हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन, अवसाद जिसको कहते हैं, हमें भी घेर लेता है। कई बार हम निराशा के गर्त में भी चले जाते हैं। लेकिन बच्चे, मैं इतना ही कहूँगी, दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहूँगी, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ यह हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। एक एक पल का ध्यान रखो आप। जो समय गुजर जाता है वापिस समय लौट करके नहीं आता है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को और हम भी जानते हैं इस चीज़ को। आप ये देखिए, सागर की लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं, वो चलते रहती हैं निरंतर, बिना थके बिना रुके। वो नहीं देखती हैं कि कौन देखने वाला आया है, कौन हमारे तट पर खड़ा है, और वो अपना काम करते रहता है। इसी प्रकार से हमें भी अपना काम निरंतर करते रहना है। हाँ, जब असफलता मिलती है तो हम पत्थर दिल नहीं हैं, न हम पत्थर के पहाड़ हैं, न हम पत्थर की मूरत हैं। हम टूट जरूर जाते हैं अंदर से, अवसाद हमें घेर लेता है, लेकिन उन अवसादों को पीछे धकेलते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें फिर से कोशिश करनी है। हमारे इतिहास में एक नहीं अनेक उदाहरण ऐसे मिले हैं जो निरंतर अथक प्रयास से अपनी सीढ़ियों को, ऊंचाइयों को छू लेते हैं, अपनी मनवांछित चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर लगे रहना पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम हम पीजी कर लिए हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, तो क्या हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल पास हो जाओगे, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करोगे पढ़ाई? आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा झुकाव है, किस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेती हो। उस सब्जेक्ट पर अगर आप कमान रखेंगी तो ज़रूर सफल हो जाएंगी। कोई आपको रोक ही नहीं सकता सफलता लेने में। तो मैं इतना ही कहूँगी बच्चों कि आप निरंतर परिश्रम करते रहें, टूटे नहीं। ये एक मूल वाक्य रख लो, टूटेंगे नहीं तोड़ेंगे, टूटेंगे नहीं तोड़ेंगे, और हर हाल में सफलता लेके छोड़ेंगे, हर हाल में सफलता लेके छोड़ेंगे। जब तक सफलता में नहीं मिलेगी हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हमें टूटना नहीं है। लोगों का काम है कहना, लोग आपको तोड़ने का कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, लोग झुकाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और करते हैं। समाज का नियम है। जब भी समाज में कोई बदलाव आता है, जब भी हम अपने मन की कोई बात करते हैं, जब हम कुछ ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे हमारे पैर खींचने वाले लोग भी रहते हैं, केकड़े की भांति। जैसे केकड़ा पैर पकड़ के एक दूसरे का खींचता है, उसी प्रकार से हमारे समाज में भी कई लोग ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं और एन केन प्रकार हमें नीचे की तरफ धकेलते हैं। तो हमें उनकी बातों को ध्यान में नहीं रख करके हमें अपने आप को अपने पर स्व केंद्रित होकर के, और मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, हमेशा कहूँगी, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, जिन भगवान को आप मानते हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो खाटू श्याम भगवान हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो हमारी माता पार्वती हो, या कोई भी हो जिनको आप मानते हो, उनको स्मरण करके, उनको ध्यान में करके आप पढ़ाई करें। आप ये कहें कि हे परमपिता परमेश्वर, हमने आपके नाम को लेकर के हमने इस कार्य को शुरू किया है, आप हमारे इस काम में मदद करिए। और आप देखेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी शक्तियाँ आपके पास आ जाएंगी और आपकी मदद करने लगेंगे। आपके माता पिता जो आपको मदद कर रहे हैं आगे भी करेंगे। उनसे तो ज़्यादा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता। संसार में दो ही लोग हितैषी होते हैं, जैसा कि मैंने अनुभव किया और आप भी अनुभव कर रहे हैं और सारा समाज अनुभव कर रहा है। एक माता पिता और दूसरा होता है गुरु।
गुरु की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। गुरु को बहुत खुशी होता है जब उनका पढ़ाया हुआ बालक परीक्षा में पास हो जाता है अच्छे अंकों से, किसी ऊंचे पदों पर आसीन हो जाता है। बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि देखो आज मेरा पढ़ाया हुआ बालक स्कूल में है, कॉलेज में है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है या कहीं और है, IAS है, RS है, IPS है। बहुत उनको खुशी होती है कि मास्टर साहब आपने पढ़ाया था, आपके पढ़ाए हुए हम शिक्षक हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, आप भूल गए होंगे। अगर कोई बालक आकर के ये कहते हैं अपने शिक्षक से शायद आप मुझे भूल गए होंगे, मैं आपके पढ़ाई हुआ स्टूडेंट हूँ, उस शिक्षक को बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार से उसके माता पिता को खुशी होती है। तो आप देखिए, निरंतर बिना थके हुए, बिना रुके हुए काम करते रहिए। और बेटा, मैं आज भी कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ, आगे भी कहूँगी, संघर्ष हर एक प्राणी के जीवन में आता है। आप उन मूक पशु के बारे में देखो जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, वो उनके भी आंखों से आंसू, जब उनको कोई कष्ट होता है, पीड़ा होता है, शारीरिक दर्द होता है, उनकी आंखों से आंसू निकलता है, लेकिन हमारी तरह रो नहीं सकते, अपनी इमोशंस को व्यक्त नहीं कर सकते। और हमारे मानवों में भी, कल मैं अपने बच्चों को लेकर के गूंगे बहरे स्कूल के हॉस्टल में गई हुई थी। वहाँ उन बच्चों को मैंने देखा तो मैं द्रवित हो गई, उठी। परमपिता परमात्मा को कहा, परमात्मा आपसे मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, आप भी कंप्लेंट प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम पढ़ लिख सकते हैं, हम मंदबुद्धि के भी नहीं हैं। तो परमपिता परमेश्वर को हमें नित्य प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि हे पिता, आपने मुझे इस लायक बनाया है और मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा बनाया कि मैं समाज के लिए भी उपयोगी हूँ। आज मुझे आपको पढ़ाने में खुशी मिलती है। आप भले वीडियो देखें ना देखें, शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कहते हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आगे से आगे आप दूसरे बच्चों को भी दें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके जिनको नहीं पता है। कई बच्चे कहते हैं मैडम मुझे पता नहीं है, मैंने आज आपकी वीडियो देखी है, आज आपका चैनल देखा है, आज से जुड़ी हूँ। तो आप प्रचार प्रसार करें अच्छी बातों का। और दूसरी बात ये भी, मनपसंद की काम करें, जो आपको अच्छा लगे ज़रूर करें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें चोरी करना अच्छा लगता है तो हम चोरी करेंगे, हमें दूसरों को तंग करना अच्छा लगता है हम दूसरों को तंग करेंगे, नहीं। जो हमारे समाज के हित में है, जो हमारे स्वयं के हित में है, जो हमारे पूरे समुदाय, हमारे राष्ट्र के हित में है, उस काम को हम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितने भी कष्ट क्यों नहीं उठाना पड़े। गुलाब को देखिए, गुलाब से आप सीखिए, कांटे में रह करके गुलाब खिलता है। गुलाब कभी कंप्लेन नहीं करता कि हमारे पास आपने कांटे क्यों लगा दिए। कांटे भी गुलाब के फूलों की सुरक्षा करता है। आप देखते हो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कमल कभी नहीं कहता है, कमल का फूल कंप्लेन नहीं करता है कि आप मुझे कीचड़ से क्यों उगा रहे हो। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, मेडियोकर हैं, मिडिल फैमिली के हैं, उस पर कोई ध्यान मत दो। आप तो केवल अपने कर्म पर ध्यान करो। और हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं भरे कुरुक्षेत्र में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे तुम तो कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता क्यों करता है। फल तो छोड़ दो ऊपर वाले पर। मरा तो स्वर्ग जाएगा, युद्ध में अगर मारे गए स्वर्ग पहुंचोगे, और अगर जीत गए तो संपूर्ण पृथ्वी के मालिक बनोगे, उस पर राज करोगे। फायदा दोनों में है। मर गए तो कहाँ गए, स्वर्ग, और जिंदा रहे और अगर युद्ध में जीत गए तो क्या हुआ, फायदा ही फायदा। उसी तरह से हमको भी श्री कृष्ण की जो वाणी है और उन्होंने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बातों को स्मरण करते हुए काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
हम उस परम पिता परमेश्वर पर अगर हम विश्वास करते हैं तो क्या हमारे पिता हमें निराश करेंगे? आखिर वो पिता है, जगत पिता है, हमें कभी निराश नहीं करेंगे। मैं तो इतना ही मानती हूँ और इसी बात को मानते हुए मैं निरंतर श्रम करती हूँ, निरंतर मेहनत करती हूँ। किंतु बीते इसके पीछे एक पुरुष है न्यायी। आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो भाई। अरे भाई, हमारे ऊपर भी तो भगवान है, जिन्होंने हमें बोलने की शक्ति दी है, जिन्होंने हमें सुनने की क्षमता दिया है। वो क्या मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? रख रहे हैं, हमेशा रखते हैं, हमेशा रखेंगे। तो चलिए हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक आप हो जाइए मोटिवेट, हो जाइए जागृत, हो जाइए एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक होकर के अपनी पिछले सारे असफलताओं को नीचे ढकेलते हुए फिर से नई ऊर्जा के साथ खड़े हो जाइए और लग जाइए कतार में और सफलता की झंडा गाड़ दीजिए इस पृथ्वी पर। फिर देखेंगे सभी लोग आपको जय जयकार बोलेंगे, है ना। तो अगर लोगों की जयकार सुननी है तो आपको एक बार असफलता के गर्त से बाहर वापस निकल करके असफलता की ओर आगे बढ़ना है। फिर देखेंगे कैसे समाज वाले हमारे पीछे चलते हैं और काम करते हैं। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।